नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। ऑटो कंपनी बजाज ऑटो ने दूसरी तिमाही के नतीजे तो पेश कर दिए, लेकिन बाजार को ये नतीजे शायद पसंद नहीं आ रहे हैं। इस स्टॉक ने बाजार खुलते ही जबरदस्त गिरावट दिखाई है। बजाज ऑटो सुबह 11 बजे तक 17 अक्टूबर को 10% से ज्यादा गिर चुका है। हालांकि अब बात नतीजों की करें तो जुलाई से सितंबर के दौरान कंपनी का स्टैंड अलोन मुनाफा 9% बढ़कर 2005 करोड़ रुपए हो गया। इससे पिछले साल की समान तिमाही में बजाज ऑटो को 1836 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। बजाज ऑटो की सितंबर तिमाही की रेवेन्यू 13,127 करोड़ रुपए रही है। कंपनी ने दूसरी तिमाही में अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही रेवेन्यू दर्ज किया है। प्रीमियम और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर फोकस से इस रिकॉर्ड रेवेन्यू को हासिल करने में मदद भी मिली है। इससे पहले कंपनी का सबसे ज्यादा तिमाही रेवेन्यू FY24 यानी वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में हासिल किया था। उस समय कंपनी का रेवेन्यू 12,165.3 करोड़ रुपए रहा था। बजाज ऑटो का मार्जिन 19.8% से बढ़कर 20.2% हो गया। कंपनी का एप्टा 24% बढ़ा है। यह 2,133 करोड़ से बढ़कर 2,652 करोड़ रुपए पर आ गया है। अब वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में बजाज ऑटो के रेवेन्यू में सालाना 22% की ग्रोथ देखने को मिली। लगातार 10 तिमाहियों तक कंपनी ने डबल डिजिट में रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है। यह तो बात हुई नतीजों की, लेकिन इन नतीजों के बाद भी बजाज ऑटो 10.45% का लोअर सर्किट लगा रहा है। साथ ही इसने दूसरे ऑटो स्टॉक्स पर भी दबाव बनाया है। हीरो और टीवीएस की बात की जाए तो ये 5% फिसल गए। आइशर मोटर्स, मारुति, M&M पर भी 2 से 3% का डेंट लगा है। और इस बीच निवेशकों की टेंशन ये कि अब इस स्टॉक में ऐसे समय में क्या करें। तो चलिए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि आखिर ब्रोकरेजेस इस स्टॉक में क्या राय दे रहे हैं। जेफरीज से स्टार्ट करेंगे तो जेफरीज को बजाज ऑटो पर भरोसा है। स्टॉक पर बाय रेटिंग बनी हुई है। साथ ही टारगेट प्राइस को 11,630 रुपए से बढ़ाकर 13,400 रुपए कर दिया गया है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि कंपनी ने मजबूत बढ़त दिखाई है, लेकिन थोड़ा मिस हो गया। म्यूट फेस्टिव डिमांड कमेंट्री है, लेकिन हम पॉजिटिव बने हुए हैं। रिकवरी की उम्मीद है, ग्रोथ के और मौके जुड़ सकते हैं। ये पूरी राय बजाज ऑटो पर जेफरीज की तरफ से आई है। ग्लोबल ब्रोकरेज मैक्वेरी की भी बात कर लेते हैं। मैक्वेरी ने बजाज ऑटो पर न्यूट्रल रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस को 11,072 रुपए रखा हुआ है। ब्रोकरेज का कहना है कि एस्टिमेट्स के मुताबिक कंपनी के नतीजे आए हैं, लेकिन ग्रॉस मार्जिन से निराशा हुई है। नए प्रोडक्ट का बड़ा हिस्सा ग्रॉस मार्जिन मिस कर चुका है। नुवामा ने बजाज ऑटो के लिए रेटिंग बाय रखी है और टारगेट प्राइस को 12,000 से बढ़ाकर 13,200 रुपए कर दिया है। कंपनी का कहना है कि दूसरी तिमाही में एप्टा 24% तक बढ़ चुका है, 2,650 करोड़ पर पहुंच चुका है। टू व्हीलर वॉल्यूम में प्रोस्पेक्ट्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। नुवामा ने बजाज ऑटो के लिए 8% का CAGR वित्त वर्ष 2024 से 27 तक के लिए फोरकास्ट किया है। ब्रोकरेज के मुताबिक घरेलू सेगमेंट में 7% की ग्रोथ रेट और एक्सपोर्ट्स में 10% की बढ़त दिखाई दे रही है। ग्लोबल ब्रोकरेजेस की राय थी जो हमने आपको बताई कि बजाज ऑटो पर ये क्या राय दे रहे हैं। साथ ही बजाज ऑटो में क्या कुछ हो रहा है, एक बड़ी गिरावट आई है, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया है। बजाज ऑटो में खास तौर पर ऑटो सेक्टर में ही पूरे उथल पुथल देखने को मिल रही है 17 अक्टूबर को बाजार में। लेकिन अब क्या कुछ होता है ऑटो सेक्टर में और खास तौर से बजाज ऑटो में, ये देखने की बात होगी। लेकिन आपके लिए एक जरूरी बात सुनते जाइए आप। ये जरूरी जानकारी है कि ये रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। बाजार में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें विस्तक। विस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। विस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।